रेप वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो 1 साल की बच्ची जिसको ठीक से चलना भी नहीं आता, वो बोलना नहीं जानती, तो उसकी कहाँ गलती होती है कि भगवान उसके साथ इतना बुरा कर देते हैं। आप ताला खोल के घर में चले जाएंगे तो चोरी हो जाएगी। वो जो छोटी बच्ची है उसके साथ वो क्यों हुआ, वो तो ईश्वर जानते हैं कि क्यों हुआ। भगवान आपके पाप पुण्य का फल देते हैं जज बन करके। लड़कियों के साथ रेप वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो 1 साल की बच्ची जिसको ठीक से चलना भी नहीं आता, वो बोलना नहीं जानती, तो उसकी कहाँ गलती होती है कि भगवान उसके साथ इतना बुरा कर देते हैं। भगवान उसके साथ कुछ नहीं करते। देखो, भगवान कुछ नहीं करते किसी के साथ। भगवान जैसे जज है, किसी को जज ने फांसी की सजा दे दी, तो जिसको जज ने फांसी की सजा दी, क्या जज की उस व्यक्ति से कोई पर्सनल दुश्मनी थी? बोलो, ठीक है? नहीं। तो जज की जब कोई दुश्मनी नहीं थी तो जज ने फांसी क्यों दी? उसी तरह भगवान केवल जज है। भगवान आपके पाप पुण्य का फल देते हैं जज बन करके। जैसे जज ने फांसी दी, उसका कोई स्वार्थ नहीं था, किसी को बाइज्जत बरी किया, उससे भी कोई लेना देना नहीं था। वो जजमेंट दे रहा है, अपना न्याय कर। ईश्वर भी न्याय करते हैं। महाराज जी, जजमेंट देने से पहले भगवान को उस मासूम सी बच्ची जो 5 से 10 साल की बच्ची है, उसके खिलाफ ऐसा क्या सबूत मिल गया जो उन्होंने इतना बड़ा दुष्कर्म उसके साथ होने दिया? अरे 5 से 10 साल की लड़की किसी के बारे में बुरा सोच भी नहीं सकती है, तो उसके साथ इतना बड़ा दुष्कर्म क्यों होने दिया जिसके कारण उसकी पूरी जिंदगी ही तबाह हो गई? अब रही छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो लोग दरिंदगी करते हैं, वह गलत है। वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें संस्कार नहीं दिया, सद्बुद्धि नहीं दी होती ये ना होता। आज यदि ये हो रहा है तो दुखद है, नहीं होना चाहिए। पर इसमें हम भगवान को दोषी नहीं दे सकते दोस्त कि भगवान करा रहे हैं। भाई भगवान क्यों कराएंगे? भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि आप किसी के साथ गलत कीजिए, आपके पास अक्ल है। हाँ, भगवान कभी नहीं बोलते कि आप किसी के साथ गलत करो, पर भगवान ऐसी दुष्ट आत्मा को जन्म ही क्यों होने देते हैं इस धरती पर, जो उनका बात ना माने, जो हर समय पाप करें, जो भगवान का कहा ना माने। अरे भगवान को तो इनसी दुष्ट आत्माओं को अपने पास बांध कर रखना चाहिए, जैसे कि वो हम जैसे अच्छे लोगों को कभी परेशान ना करे। पर नहीं, भगवान तो इन दुष्ट आत्माओं को यहाँ पर छोड़ देते हैं कि खुला छूट है, आपको जो करना है करो। वो जो छोटी बच्ची है उसके साथ वो क्यों हुआ, वो तो ईश्वर जानते हैं कि क्यों हुआ। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, द्रौपदी ने बुलाया, ठाकुर जी आए। भगवान को जब कोई बुलाता है तो आते भी हैं, द्रौपदी बन के कोई बुलाए तो आता है। पर जो हो रहा है ये व्यक्ति अपने कर्म दंड भोग रहा है, इसलिए ईश्वर दोषी नहीं है किसी कार्य में। जो हो रहा है हमारे पास समझदारी है कि हम ना गलत करें, होने पर भी गलत करें तो उसके जिम्मेदार हम हैं, ना कि भगवान। तो महाराज जी, आप ये बोलना चाहते हैं कि अभी की जो मासूम बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं जिनके साथ दुष्कर्म हो रहा होता है, वो भगवान से रक्षा की गुहार नहीं लगाती हैं, वो कृष्ण जी से गुहार नहीं लगाती हैं कि हे केशव मेरी रक्षा करो, इन दरिंदों से मुझे बचाओ? या फिर वो चुपचाप ऐसे बैठी रहती हैं कि हाँ ठीक है, पिछले जन्म में हमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे तो अब इस जन्म में हमें उस कर्म का भुगतान करना पड़ रहा है, तो ठीक है दरिंदो, तुमको जो करना है हमारे साथ कर लो, हमें ऐसे ही हमारे हाल पे छोड़ दो? आप ये बोलना चाहते हैं महाराज जी? ऐसी बातें कतई आपको शोभा नहीं देती हैं। तो छोटी छोटी बच्चियों को भी उनका कर्म दंड दिया जाता है ना, उनको उनके माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो ध्यान रखें। गलती किससे हुई है उसकी जिम्मेदारी है, जिसके वो बच्चे हैं। क्यों ऐसे लोगों को घुसने दिया जाता है और क्यों ऐसा छूट दी जाती है उन लोगों को जो गलत है? तो कुछ ना कुछ गलती हमारी है। आप ताला खोल के घर में चले जाएंगे तो चोरी हो जाएगी। अब आप ताला खोल के क्यों गए? आपने अपनी सुरक्षा क्यों नहीं की? इसमें सब अपनी अपनी जिम्मेदारी लें। हर माँ बाप जिम्मेदारी लें कि हम बच्चों को सुरक्षित रखेंगे, और हर माँ बाप ये जिम्मेदारी लें कि हम अपने बेटों को संस्कारी बनाएंगे। प्रत्येक माँ बाप जागरूक हो जाएं तो ये दुर्घटनाएं हो ही ना। लापरवाही इसमें मेन कारण होती है, इसलिए लापरवाही ना करें हम। अब किसकी गलती है ये ईश्वर जाने, पर आरोपी भगवान नहीं है, मैं इतना जानता हूँ। बचपन से हमको बताया गया है कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है, तो इतने बड़े बड़े पाप, इतने बड़े बड़े दुष्कर्म अपने आप कैसे हो जाते हैं? हम तो सब भगवान के ही बच्चे हैं, तो भगवान अपने बच्चों के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो जाते हैं? वो ऐसी पापी आत्माओं को जन्म ही क्यों होने देते हैं कि वो संसार में आए और हर जगह दुष्टता फैलाएं? ये सब के पीछे क्या रहस्य है, इसको हमको जैसे भी करके ढूंढना पड़ेगा। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं बोलकर जय हो राधे राधे, जय हो राधे राधे।